नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। दोस्तों, यूपी से एक बार फिर बड़ी खबर आई है और यह बड़ी खबर है नेहा सिंह राठौर से जुड़ी हुई। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि क्या नेहा सिंह राठौर गिरफ्तार हो सकती हैं, आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। यह सवाल मैंने क्यों उठाया और मेरी टीम ने इसमें क्या पड़ताल की, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, खुद भी शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि शेयर करते रहें गली मोहल्ले तक। तभी शायद आपके जरिए मुझे थोड़ी शक्ति मिलेगी सच बोलने की। तो दोस्तों, नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से हो गई है खारिज। इसमें दरअसल अरेस्ट के खिलाफ अग्रिम बेल की पिटीशन फाइल की गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसे खारिज करते हुए यह कह दिया है कि आप सबसे पहले सामना करें जांच का। इसका पूरा सिलसिला क्या है, एक एक करके आपको हम बताते हैं। दरअसल यह बात है इसी साल अप्रैल में 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 25 सैलानियों की मौत हुई, पर्यटकों की मौत हुई, उन्होंने अपनी जान गंवाई। उसके बाद फिर नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करते हुए एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने इशारा यह किया कि अब जब बिहार में रैलियां की जा रही हैं तो इस रैली में पहलगाम हमले और पहलगाम हमले के बाद जो भी ऑपरेशन किया जाने वाला है, इन सभी का फायदा चुनाव के तौर पर उठाया जाएगा। इतने भर में गलत नहीं था, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं हालांकि यहां पर उन शब्दों को रिपीट नहीं करूंगा, वो विवादित की श्रेणी में रहे। लिहाजा नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस फाइल किया गया। केस हालांकि बनारस में भी है। बनारस पुलिस और लखनऊ पुलिस दोनों ही नेहा सिंह राठौर से पूछताछ करना चाहती है। अब नेहा सिंह राठौर के वकील जो हैं, उन्होंने कहा कि भाई, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा उठाना चाहती थी नेहा सिंह राठौर। उनके पास में यह आजादी है कि अपने भाव अभिव्यक्त करें, लेकिन अदालत ने यह कहा कि भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा आप वहीं तक उठा सकते हैं जहां पर राष्ट्रीय एकता अखंडता पर किसी भी तरह का अटैक ना हो। टाइमलाइन को समझिए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ, 26 हिंदू पर्यटकों की मौत हुई। लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस फाइल किया गया और बीएनएस की यानी भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गई। आईटी एक्ट की धारा 69A भी लगाई गई। अब आप ये समझे टेक्निकली बीएनएस की धाराएं कौन सी लगाई गई हैं और इन धाराओं के तहत क्यों नेहा सिंह राठौर के लिए कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में खतरा बहुत बड़ा है। धारा 196 और 353, इसका मतलब यह है विघटनकारी कृत्यों को भड़काने और लोक सेवकों के काम में बाधा डालने का केस है। बीएनएस की धारा 152 लगाई गई है, राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने का यह केस है। और पहलगाम के बाद में फिर बिहार में प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, इसी पर तंज कसते हुए नेहा सिंह राठौर ने पोस्ट किया था और इसी पोस्ट के खिलाफ यह केस फाइल किया गया है। अब नेहा सिंह राठौर के जो वकील हैं, माफ कीजिएगा, थोड़ा मुझे जुकाम भी हुआ है, इसीलिए अपना गला साफ कर करके बोल रहा हूं। नेहा सिंह राठौर के वकील ये कहते हैं कि यह तो राजनीतिक टिप्पणी थी, सार्वजनिक चर्चा भरी तो थी, लेकिन अदालत ने इसे ठीक नहीं माना क्योंकि यह केस स्टेट वर्सेस नेहा सिंह राठौर का है। स्टेट ने विरोध किया, यानी राज्य ने विरोध करते हुए यह कहा कि यह एक ऐसा वीडियो था, एक ऐसे वक्त में टाइमिंग को लेकर के सवाल किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए यह वीडियो पहलगाम अटैक के बाद रिलीज किया गया। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से इसे वायरल किया गया और यह पहुंच गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो भारत विरोधी तत्व हैं, उन्होंने इस वीडियो का फायदा उठाया। लिहाजा यह देश की एकता अखंडता संप्रभुता के खिलाफ है। यहीं पर नेहा सिंह राठौर के जो वकील हैं अपनी दलील में फेल हो गए और अग्रिम जमानत की पिटीशन जो है वो हो गई खारिज। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक यह केस पहुंचा। तारीखों के पीछे अगर जाकर के हम देखेंगे जो पूरी फहरिस्त है, 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने खारिज किया। जब नेहा सिंह राठौर पहुंची जमानत लेने के लिए, उन्होंने कहा कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, केस वहां चल रहा है, पुलिस जांच में सहयोग करें। उसके बाद फिर 13 अक्टूबर को यह केस सुप्रीम कोर्ट में लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच में हस्तक्षेप से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सीधे यह कहा कि नेहा सिंह राठौर, जब आप पर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं,
उसके बाद आपके पास में कानूनी अधिकार है कि आप हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गई हैं। लिहाजा जो उच्चतम न्यायालय है ये इसमें दखल नहीं देगा। इसको आप समझें, क्योंकि कानून का पूरा एक प्रोसीजर होता है। ये यूपी के लिहाज से बहुत बड़ी खबर इसलिए बन गई है क्योंकि अब नेहा सिंह राठौर ने कहा है, मैं अगर मुझे गोली मार दी जाएगी मैं गोली खा लूंगी, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। मुझे सूली पर चढ़ाना है, सूली पर चढ़ा लें। और नेहा सिंह राठौर ने यूपी पुलिस पर यह आरोप लगाए हैं कि यूपी पुलिस गलत बातें और गलत इंफॉर्मेशन मीडिया को दे रही है। बकौल नेहा सिंह राठौर वो अपने घर में है, किसी भी तरह की पुलिस दबिश नहीं हुई, नोटिस देने के लिए कोई आया नहीं, तो मैं कहां पर जाऊं इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। यह नेहा सिंह राठौर का कहना है। अब आप समझे कि नेहा सिंह राठौर कौन है। दरअसल नेहा सिंह राठौर का जो जन्म है वो हुआ बिहार के कैमूर जिले में। 2022 में यूपी के अंबेडकर नगर के हिमांशु सिंह से उनकी शादी हुई, लेकिन इन सब के बीच में ही 2018 में कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी किया नेहा सिंह राठौर ने। तब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कंटेंट फेसबुक पे डालती थी। 2018 से 2020 तक फेसबुक पर, और 2020 से फिर जर्नी शुरू हुई यूट्यूब की। जब कोविड लॉकडाउन का टाइम आया तब नेहा सिंह राठौर ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए गानों की एक पूरी सीरीज निकाली, यूपी में काबा। बस यहीं से नेहा सिंह राठौर के वीडियोस वायरल होने लगे। नेहा सिंह राठौर को यह लगा कि अब तो यूट्यूब पर भी सुपरहिट हो गई हैं। फिर बिहार के इलेक्शंस 2020 में हुए, बिहार में काबा की सीरीज निकली, मध्य प्रदेश में एमपी में काबा की सीरीज निकली, विवादों में घिरती चली गई। वो बात अलग है कि यूट्यूब पर वीडियो वायरल होते रहे और फेसबुक पर भी कमोबेश वीडियो की फहरिस्त भी बढ़ती गई। फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, लाइक, कमेंट, इन सभी की कैटेगरी में नेहा सिंह राठौर आज वहां पहुंच गई हैं जहां पर उनके यूट्यूब में ही अकेले लगभग 14.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। खुद कहती हैं नेहा कि वो कई भोजपुरी कवियों से इंस्पायर हैं, प्रेरित हैं, जिनमें भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिसिर हैं। 2020 की ये जर्नी, कोविड लॉकडाउन, उसके बाद जब हाथरस केस भी हुआ था, हाथरस कांड, उसमें भी नेहा राठौर ने यूपी सरकार को लगभग कटघरे में खड़ा करते हुए गाना गाया। लेकिन सवाल बड़ा है, बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जा रही है, बात हो रही है कि आप क्रिएटिविटी के नाम पर क्या कर रहे हैं। सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि क्या आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को दिखाने के लिए जबान की उस हद को भी पार कर जाएंगे जिसे हद की जद में रहना चाहिए। नेहा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ आपके या मेरे नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 145 करोड़ हिंदुस्तान के हैं। और ऐसे वक्त में नेहा सिंह राठौर का यह वीडियो रिलीज किया गया था जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी की गई थी और फिर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम भी दिया गया था। फिर भी नेहा सिंह राठौर ने इसमें, देखिए, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसकी इजाजत संसद में भी है, देश के कानून में भी है, वैचारिक मतभेद में, लेकिन आपकी जबान वहां तक नहीं जानी चाहिए कि आपके वीडियो या आपका किसी भी तरह का कंटेंट कोई देश विरोधी तत्व इस्तेमाल करने लगे। दूसरी बात, अगर खुद नेहा सिंह राठौर को लगता है कि कानूनी तरीके से वो मजबूत है, तो फिर यूपी पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं हो रही। ये बात तो पब्लिक है ना, पब्लिक डोमेन में, कि बीएनएस की धारा 196 और 353 लगी है। मतलब यह कि आप पर आरोप है कि आपने विघटनकारी कृत्यों को भड़काया। नेहा सिंह राठौर पर आरोप है कि लोक सेवकों के काम में बाधा डालने की कोशिश की। बीएनएस की धारा 152 लगी है राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने की। फिर ऐसे में कानून के सामने तो पेश होना ही पड़ेगा ना। इससे पहले भी हालांकि यूपी ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में कभी कविताओं के माध्यम से, कभी अपने लेख के माध्यम से, ब्लॉग, व्लॉग, इंटरव्यू, पॉडकास्ट, इन सभी माध्यम से सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने की कोशिश हुई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जब भी कभी आतंकी हमला हुआ, जब भी कभी युद्ध की स्थिति आई, देश की राजनीति में बहुत बार इस तरह की नजीर, इस तरह के एग्जाम्पल सामने आए हैं जहां पर लोगों ने पार्टी लाइन से अलग हट करके सरकार का साथ दिया।
पहलगाम में जब अटैक हुआ, 26 हिंदू पर्यटक मारे गए, तो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने यह कहा कि पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को खत्म करने का वक्त आ गया है, इसका खात्मा बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसे में अपना एग्जैजरेटेड वे में अगर नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की, अगर सोशल मीडिया पोस्ट किया एक्स प्लेटफॉर्म पर, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, तो यह वाकई सवालों के कटघरे में है। और यह समझने की जरूरत भी है कि आपके शब्द, आपके वाक्य, आपका तंज, आपका राइम, आपकी धुन, आपका गाना, यह कभी भी देश के सेंटिमेंट के खिलाफ भी हो सकता है। इसमें गलत नहीं है कि आप किसी भी जवाबदेह पर सवाल उठाएं, लेकिन जवाबदेह पर सवाल उठाने के लिए फैक्ट, फिगर, इतिहास, रेफरेंस अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है, वरना सतही तरीके से सिर्फ गाना या कविता लिख लेने भर की बात नहीं होती है। देश में बड़े बड़े कवियों ने, लेखकों ने एक पूरा सिलसिला है, वो चाहे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हो, गजानन माधव मुक्तिबोध हो, धूमिल हो, एक लंबा सिलसिला है। इस सिलसिले में सरकार या सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं, और अगर किसी ने गलती की है तो फिर उंगली कटा करके शहीद बनने की कोशिश भी ना करे। मैं नेहा सिंह राठौर पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, और इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि क्या अगर पुलिस के सामने पेश नहीं हुई नेहा सिंह राठौर, तो क्या उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है? ये कानूनी तरीके से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लीगल रेमेडी की जितनी कोशिश करनी थी नेहा सिंह राठौर कर चुकी हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। जैसे ही आप तक एक एक अपडेट पहुंचेगा, मैं पहुंचाऊंगा। फिलहाल के लिए अपने राष्ट्रवादी राशिद को आप इजाजत दें, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं बेहतर होगा। नमस्ते।